हम नया वीडियो स्टार्ट कर देते हैं ताकि हमें दिक्कत ना आए अपलोड करने में। एक साथ जब बड़े वीडियो हो जाते हैं ना, 1-1 घंटे के, 45 मिनट के, तो बच्चों को उनको लेने में काफ़ी तकलीफ़ आती है। बच्चे सोचते हैं यार इतना बड़ा वीडियो, बच्चे ये नहीं देखते कि भैया इतना बड़ा वीडियो है तो सीधी सी बात है कोई ना कोई टॉपिक होगा जो काफ़ी लंबा चला होगा, इसलिए सर ने लंबा वीडियो बनाया है। ऐसा तो है नहीं अगर कोई टॉपिक 1 घंटे का है और उसको मैं 15 मिनट में बना के आपको चलो जी हो गया टॉपिक ख़त्म, वो तो आपके साथ क्या हो जाएगी, नाइंसाफ़ी, राइट है। और नाइंसाफ़ी हम नहीं कर सकते, चाहे आप बड़े वीडियो देखना बंद कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारा कंटेंट जो हम देंगे वो पूरा ही देंगे, अदरवाइज़ देंगे ही नहीं, ठीक है, राइट। चलो जी आगे चलते हैं। अब हम आगे चल के क्या डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक नोट करके एक चीज़ लिख लीजिए आप, ये तो आप पढ़ते आ रहे हो देखो शुरू से। अरे यार ये इसमें पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है। अब ध्यान से देखना, अब देखो यहाँ पे इससे लिखते हैं, चलो लिख लो रे यार। यहाँ देखिएगा, नोट करके लिखो आप इस चीज़ को। देखो हमारी जो बी लिम्फोसाइट होती है ना, बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट का ओरिजिन जो होता है, बी लिम्फोसाइट का ओरिजिन कहाँ होता है, और बी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन कहाँ होता है, बताइए। तो अभी हमने पढ़ा मैचुरेशन कहाँ होता है, बोन मैरो के अंदर, और ओरिजिन भी कहाँ होता है, बोन मैरो के अंदर, याद रखना इस चीज़ को। अच्छा सेकंड, टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन कहाँ होता है, सॉरी ओरिजिन कहाँ होता है, बताओ। टी लिम्फोसाइट का ओरिजिन कहाँ होता है, कहोगे आप बोन मैरो में। और टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन कहाँ होता है, टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन कहाँ होता है, बताइए। मैचुरेशन कहाँ होता है, तो आप कहोगे सर मैचुरेशन कहाँ होता है, टी मतलब थायराइड, थायराइड के अंदर कहाँ होता है मैचुरेशन, थायराइड के अंदर। इसको हम देखने वाले हैं, लेकिन अभी आप याद रखें, ठीक है, बना लो इसको, लिख लो ऐसे कैसे बना लो क्या। लेकिन हमारी जो एवीज होता है ना, एवीज के अंदर बोन मैरो एब्सेंट होती है, ये भी आप लिख लो यहाँ पे, इधर नोट करके लिख लो। जो एवीज होते हैं ना बर्ड्स, अरे होते हैं ना बर्ड्स, एवीज में लिखो, एवीज में बोन मैरो एब्सेंट। तो जब एवीज में बोन मैरो एब्सेंट होगी, तो एवीज के अंदर जब बोन मैरो एब्सेंट होगी, तो जो बी लिम्फोसाइट है, बोन मैरो एब्सेंट, इसलिए बी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन कहाँ होगा, बताइए। बी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन होगा बर्सा ऑफ फेब्रेसिया के अंदर, कहाँ होगा, बर्सा ऑफ फेब्रेसिया। और ये बी लिम्फोसाइट का जो बी है ना, बी लिम्फोसाइट का जो बी है, ये यहीं से लिया गया है, बर्सा ऑफ फेब्रेसिया से ही लिया गया है ये, ठीक है। तो जब एवीज की बात करते हैं तो एवीज या बर्ड्स के अंदर क्या होती है, बी लिम्फोसाइट एब्सेंट होती है, सॉरी बोन मैरो एब्सेंट होती है, तो बी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन कहाँ होगा, बताइए, बर्सा फेब्रेसिया के अंदर, बर्सा ऑफ फेब्रेसिया के अंदर। आगे चलते हैं, आगे चले, ठीक है जी, चलो जी आगे चलते हैं। क्या हम आगे चले, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करने जा रहा हूँ, क्योंकि अब हमें एक बड़ा टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक का नाम है बी सेल जो होती है ना, इस बी सेल का लिम्फ नोड में क्या होता है, हम ये देखने वाले हैं। बी सेल का लिम्फ नोड में क्या होता है, ठीक है, बी सेल का लिम्फ नोड में क्या होता है। ये इतने सारे मार्कर कहाँ से आ गए, इतने सारे मार्कर कहाँ से आ गए बाबा, हमें केवल 3 से मतलब है, राइट। देखो तो हम टॉपिक डालने वाले हैं, डाल दीजिए आप भी, बी सेल इन लिम्फ नोड। बहुत प्यारा टॉपिक है ये ना, ये देखिएगा यार, ये तो बिल्कुल ख़राब है ना, बी सेल इन लिम्फ नोड, ठीक है, बी सेल इन लिम्फ नोड। चलो आगे चलते हैं, देखो क्या होता है बी सेल इन लिम्फ नोड। यहाँ देखिएगा, बी सेल इन लिम्फ नोड, यहाँ देखो मैं यहाँ पे एक बी सेल बनाने जा रहा हूँ आपके लिए,
ये देखो, ये आपकी बी सेल है। हमें बहुत सारी जगह चाहिए होगी ना। ये बी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बी सेल की बताइए क्या है। हम इसको ऐसे करते हैं। अरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की। तो मुझे ऐसे करने से कोई रोक पाएगा क्या? बताइए, कोई होगा ऐसा जो मुझे ऐसे करने से रोक पाएगा कि नहीं सर? तो आगे चलते हैं। ये बताइए क्या बनाई मैंने? ये बनाई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बी सेल। आगे चले। अब देखो आगे, तो यहां पर आपको पता है बी सेल है, तो बी सेल के पास में क्या होगी? अरे बी सेल के पास में क्या, बी सेल के पास में क्या आईजीएम एंटीबॉडी होगी। तो ये लो बना लेते हैं। देखो ये रही। कोई दिक्कत है ना? इस आप हेडिंग को यहाँ से हटा दो। याद रखना क्या पढ़ रहे हैं, बी सेल इन लिम्फ नोड है ना, तो इसको हम अच्छे से बना पाएंगे और भी। तो ये देखो, ये लो जी, ये हमने क्या बनाया? बाहर जाओ, मैं वीडियो बना रहा हूँ ना। ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बी सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बी सेल के अंदर देखो ये हमने क्या बनाई है? ये हमने बनाई है आईजीएम एंटीबॉडी, राइट। इतना आपको पता है। इसमें ये सी टर्मिनल होता है, ये एन टर्मिनल होता है, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आईजीएम एंटीबॉडी तो होती है साथ में, इसको मैं एंटीबॉडी को नीचे लिखता हूँ। यहाँ पर आईजीएम एंटीबॉडी तो होती है, साथ में यहाँ पे क्या होगी? साथ में यहाँ पे दो एंटीबॉडी और होगी। याद करो, ये हमारे पास बी सेल है बच्चों, बी सेल है। बी सेल के अंदर क्या ये वाली एंटीबॉडी देखने को नहीं मिलती आपको? याद करो, क्या बी सेल में हम आईजी अल्फ़ा एंटीबॉडी बनाते हैं और क्या बी सेल में हम आईजी बीटा एंटीबॉडी बनाते हैं? याद आ रहा है ना आपको? आईजी अल्फ़ा और आईजी बीटा एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, जिससे हम बोलते हैं अल्फ़ा चेन एंटीबॉडी और बीटा चेन एंटीबॉडी। तो यहाँ पे प्रेजेंट होती है कि नहीं होती है? सर होती है प्रेजेंट। तो इसको थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं। ये लो जी सर, होती है प्रेजेंट, इसको बड़ा बना लेते हैं। ये तो क्या है? आईजी अल्फ़ा, ये क्या है? आईजी बीटा। अच्छा, इसमें एक डोमेन प्रेजेंट होता है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? एक डोमेन। इस डोमेन का नाम होता है आइटम डोमेन। क्या नाम होता है इसका? आइटम डोमेन। अब ध्यान से देखना यहाँ तक की कहानी कंप्लीट है। अब बाहर से कोई एंटीजन आ रहा है। ये क्या चीज़ बताइए? एंटीजन। हम कहाँ पे देख रहे हैं इस चीज़ को? हम देख रहे हैं लिम्फ नोड के अंदर। किसको? बी सेल को। तो बी सेल को हम लिम्फ नोड में देखने जा रहे हैं। ये हमारी बी सेल है। लिम्फ नोड में तो एंटीजन होंगे, आने की जरूरत ही नहीं है। तो एंटीजन जो लिम्फ नोड में पड़े होते हैं, वो एंटीजन जैसे ही आएंगे तो, और ये एंटीजन कहाँ आके बाइंड करेंगे बताइए? अब मैं इसको डायरेक्ट बनाने जा रहा हूँ। ये एंटीजन आएंगे और ये एंटीजन कहाँ आके बाइंड करेंगे? सर ये बाइंड करेंगे कुछ यहाँ पे। बाइंड कर गए एंटीजन। बाइंड करने के बाद में ये जो आपका होता है, अरे ये होता है ना, यहाँ पर ये कौन सा डोमेन है बताइए? इसका नाम मैंने क्या बताया? इसका नाम होता है आइटम डोमेन। इस आइटम डोमेन के पास में कौन आके बाइंड करेगा? इस आइटम डोमेन के पास में आके बाइंड करेगा एसआरसी काइनेज। कौन आके बाइंड करेगा बताइए? यहाँ पर आएगा एसआरसी काइनेज। कौन आएगा? यहाँ पर। यहाँ हम बोल सकते हैं यहाँ पर, इस जगह पर। इस जगह पर कौन होता है? इस जगह पे होता है एसआरसी काइनेज होता है। कौन होता है? एसआरसी काइनेज होता है। ये एसआरसी काइनेज का काम पता है क्या होता है? ये यहाँ पे आएगा इधर की तरफ और इसका फॉस्फोराइलेशन कर देगा। किसका फॉस्फोराइलेशन करेगा बताइए? आइटम डोमेन का क्या कर देगा? आइटम डोमेन का फॉस्फोराइलेशन कर देगा। क्या कर देगा? आइटम डोमेन का फॉस्फोराइलेशन। अच्छा, आइटम डोमेन का फॉस्फोराइलेशन होने से क्या होगा? तो आगे देखते हैं। लाओ देखो, अब हम इसको क्या करते हैं, दोबारा हमें मेम्ब्रेन के ऊपर ही बताना पड़ेगा। तो हम इतना ही बना के चलते, समझ पाओगे आप? ये देखो, अब हम दोबारा से हमें मेम्ब्रेन बनानी पड़ेगी। सारा काम मेम्ब्रेन के पास हो रहा है। एसआरसी काइनेज कहाँ होता है? मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। अब देखो क्या होगा। अब आगे की तरफ कंडीशन बनाने जा रहे हैं हम लोग। ये देखो, मैं दोबारा से ही मेम्ब्रेन को बना रहा हूँ। कहानी उसी के ऊपर चल रही है, ठीक है। होगा क्या? देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पर हमारा ये सारा कंडीशन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर यहाँ पर हमारा कौन आके बाइंड कर चुका है? ये लो जी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास क्या है बताइए?
सर ये लो। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या था, आइटम डोमेन था और हमने इसका क्या करवा दिया, फॉस्फोराइलेशन। अब इस फॉस्फोराइलेटेड आइटम डोमेन के ऊपर बाइंड करेगा SYC। कौन आके बाइंड करेगा, SYC। देखो यहाँ पर कौन आएगा, अब यहाँ पर आएगा SYC, इधर भी आके बाइंड करेगा, इसका नाम क्या है SYC। ठीक है, अब ये SYC जैसे यहाँ आके बाइंड करेगा, आगे जाके कंडीशन क्या होगी, देखो कुछ यहाँ ऐसी कंडीशन हो जाएगी। अरे इसको इसी पेन से बनाओ जिससे बना हुआ था ये। ये देखो, ये देखो आप लोग फटाफट से बना लो रे इसको। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशन थी, है कि नहीं है। यहाँ पे बताइए कौन है आइटम और इसका क्या किया हुआ है हमने, फॉस्फोराइलेशन। इस फॉस्फोराइलेशन, इसके फॉस्फोराइलेशन होने से यहाँ पे कौन आके बाइंड कर गया, बताइए, यहाँ पे आके बाइंड कर गया SYC। कौन आके बाइंड कर गया, SYC। ये क्या चीज़ है, SYC। ठीक है, अब SYC का SYC ये भी क्या होता है, लिख लो इस चीज़ को भी, ये भी काइनेज होता है। क्या होता है, ये भी काइनेज। ये देखो जी, SYC काइनेज जैसे बाइंड करेगा, अब ये SYC काइनेज क्या करेगा, ये बुलाएगा पता है किसको, ये बुलाएगा PLC। यहाँ लिखने जा रहा हूँ, ये बुलाएगा PLC गामा को। किसको बुलाएगा, PLC गामा को। अच्छा जी, तो ये PLC गामा को बुलाएगा। देखो ये बुला लिया इसने PLC गामा को, तो यहाँ आके कौन बाइंड करेगा, PLC गामा। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं ये PLC गामा को बुलाएगा क्योंकि ये काइनेज होता है, काइनेज है ना, SYC काइनेज। तो ये PLC गामा को बुलाएगा और PLC गामा को बुला के PLC गामा का क्या कर देगा, बताइए, फॉस्फोराइलेशन कर देगा। अच्छा, फॉस्फोराइलेशन से क्या होगा, ये पहले कैसा होता है, इनएक्टिव। जैसे ही इसका फॉस्फोराइलेशन होगा ये कैसा हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। सर यहाँ तक की बात क्लियर है। अब ये एक्टिव हो चुका है, साथ ही ये पता है किसको बुलाएगा, ये बुलाएगा यहाँ पर एक और को बुलाएगा, इसका नाम क्या होता है, BTK। किसको बुलाएगा, BTK। और BTK का भी क्या करेगा, ये BTK का भी क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन, जिससे ये क्या हो जाएगा, बताओ, एक्टिव हो जाएगा। ये यहाँ तक क्लियर है। तो आपने क्या देखा, B सेल है, IgM एंटीबॉडी है, अल्फा IG रिसेप्टर, IG अल्फा और IG बीटा एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, आइटम डोमेन होता है, एंटीजन जैसे आएगा यहाँ पे SRC काइनेज होता है, ये इसका फॉस्फोराइलेशन कर देगा आइटम का फॉस्फोराइलेशन होते ही ये SYC काइनेज को बुलाएगा, SYC काइनेज क्या करेगा, PLC गामा को बुलाएगा और उसको फॉस्फोराइलेट कर देगा, जिससे वो क्या हो जाएगा, एक्टिव। BTK को बुलाएगा और BTK को क्या कर देगा, बताइए, फॉस्फोराइलेशन, जिससे BTK क्या हो जाएगा, एक्टिव। अब आगे देखो क्या होगा, अब आगे की कंडीशन क्या होने वाली है, यहाँ देखना ध्यान से। तो आगे की कंडीशन देखो क्या होगी, अब ये आगे की तरफ जाएगा, कौन, ये BTK, और ये PLC गामा भी आगे की तरफ जाएगा। लेकिन हम इसको बनाए कहाँ, जगह तो है ही नहीं, तो ऊपर वाले को साफ करना पड़ेगा। इससे पहले आप इसको एक बार बना लीजिए, फटाफट से बनाइए, फटाफट से इसको बना लीजिए एक बार आप लोग। ठीक है, आगे चले, इसको बना लीजिए एक बार फटाफट से आप लोग। चलो मैं आगे चलता हूँ। देखो 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 देखो, हाँ, इसी को ऊपर बना रहा हूँ मैं ना, क्योंकि हमें जगह चाहिए और यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, अरे ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ था, इस आइटम डोमेन का क्या हो गया था, बताइए, इस आइटम डोमेन का क्या हो गया था, सर इसका फॉस्फोराइलेशन हो गया था। अच्छा, फॉस्फोराइलेशन होने से क्या हुआ था, बताइए, मैं इसके यहाँ पे से साफ करने जा रहा हूँ मैं ना। फॉस्फोराइलेशन होने से क्या होता, यहाँ पर सर कोई आके बाइंड किया था, ठीक है, फिर क्या हुआ बताइए, सर यहाँ पर PLC को इसने बुलाया और इसने PLC गामा का क्या कर दिया, PLC गामा को बुलाया और PLC गामा का क्या कर दिया इसने, PLC गामा का सर इसने फॉस्फोराइलेशन कर दिया। सेम ऐसा ही इसने BTK को बुलाया और BTK का क्या कर दिया इसने, BTK का सर इसने फॉस्फोराइलेशन कर दिया। ठीक है, ओके, आगे चले। अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या होगा, ये BTK के जो है ना, ये BTK आगे जाके G न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर को बुलाएगा और इसका क्या करेगा, इस G न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर का फॉस्फोराइलेशन कर देगा।
ये जी न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर क्या करेगा, रास आपने नाम सुना है रास, इस रास का क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन करेगा। प्यारे बच्चों इतना आपको पता होना चाहिए। आगे जाके क्या होगा देखो, मैं इस कंडीशन को बाद में बताऊंगा, पहले इसको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। क्यों बता रहा हूँ वो भी आपको पता लग जाएगा। देखो रास आगे जाके क्या करेगा, ये रास फॉस्फोराइलेटेड रास राफ को अपने पास बुलाएगा और क्या करेगा, रास जो फॉस्फोराइलेटेड है ये उस राफ के साथ जाके बाइंड करेगा, जिससे आपका ये राफ है ये भी कैसा हो जाएगा, फॉस्फोराइलेटेड हो जाएगा। अब ये फॉस्फोराइलेटेड होने से क्या होगा, आगे जाके मैप काइनेज आएगा, ठीक है। मैं सीधा बता रहा हूँ, ये आरटी सिग्नलिंग है आपका, ये सेल डिवीजन के अंदर आता है। सेल सिग्नलिंग पढ़ते हैं वहाँ पढ़ेंगे हम इस चीज़ों को, अभी आप डायरेक्ट देख लो। बीटीके इसका फॉस्फोराइलेशन करेगा, ये इसका करेगा, ये इसका करेगा और ये मैप काइनेज को बुलाएगा। मैप काइनेज, ठीक है, ये आगे जाके किसका फॉस्फोराइलेशन करेगा, फोस, इधर लिख देता हूँ मैं, फोस, जून और मिक, किसका, मिक का। अरे रुक जाओ रे, फोस, जून और मिक, ये अटैच नहीं होते यार, परेशान हो गया इनको बनाने में मैं। ये देखो ये आगे जाके क्या करेगा, ये फोस का, जून का और मिक को अपने पास बुलाएगा और बोलेगा बच्चों मैं आपका क्या करने जा रहा हूँ, मैं आपका फॉस्फोराइलेशन करने जा रहा हूँ। फोस का क्या कर देगा, फॉस्फोराइलेशन, जून का क्या कर देगा, फॉस्फोराइलेशन और इसका भी क्या कर देगा, मिक का भी फॉस्फोराइलेशन कर देगा, जिससे क्या हो जाएंगे, ये एक्टिव हो जाएंगे। ये कैसे थे बताओ, इनएक्टिव थे सर। कैसे थे ये, इनएक्टिव। अच्छा एक्टिव होने से ये क्या करेंगे, ये न्यूक्लियस में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस में जाएंगे। ये देखो यहाँ पे न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में जाके यहाँ पर ये हमारे पास डीएनए है, इस डीएनए के पास यहाँ पर कौन सी जीन है बताइए, यहाँ पर जीन होती है सीडीके और साइक्लिन जीन। इस सीडीके और साइक्लिन जीन के देखो, और यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर हमारे पास में ये देखो, ये हमारे पास में फोस, जून और मिक बाइंडिंग साइट होती है यहाँ पे, तो ये यहाँ जाके बाइंड करेंगे। ये देखो जी हमारे पास ये फोस आ चुका है क्योंकि इनकी बाइंडिंग साइट है। बाइंड करने के बाद में ये किसको बुलाएंगे बताइए, ये बुलाएंगे आरएनए पॉलीमरेज को। किसको, आरएनए पॉलीमरेज को। यहाँ आके आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा और आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इस जीन के ट्रांसक्रिप्शन को ऑन कर देगा। किस जीन के, सीडीके और साइक्लिन। और इसके ट्रांसक्रिप्शन ऑन होने से क्या हो जाएगा बताओ, जब इसका ट्रांसक्रिप्शन ऑन होगा तो सेल के अंदर क्या होगा, डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा, सेल के अंदर डिवीजन, मतलब सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। सेल डिवीजन का मतलब क्या हुआ, कौन सी सेल का डिवीजन स्टार्ट हो गया, बी सेल का। मतलब अब बी सेल क्या करेगी, एक बी सेल कितनी बनाएगी, दो बी सेल, दो बी सेल कितनी बनाएगी, चार बी सेल, चार कितनी बनाएगी, पांच बी सेल। ऐसा क्यों हो रहा है, तो याद करो हमने स्टार्टिंग में जब हमने इम्यूनोलॉजी को जब स्टार्ट किया था तो हमने क्या कहा था कि देखो जैसे ही कोई एंटीजन बॉडी के अंदर आएगा और जिस बी सेल के आईजीएम रिसेप्टर, आईजीएम एंटीबॉडी के साथ में उस एंटीजन की बाइंडिंग हो जाएगी, केवल पर्टिकुलर उसी बी सेल का सिलेक्शन होगा, बाकी सभी बी सेल का क्या हो जाएगा, अपोप्टोसिस। मैंने बताया था। और जिस बी सेल का सिलेक्शन हुआ है वो बी सेल लगातार अपना नंबर इंक्रीज करेगी, और वो लगातार अपना नंबर इंक्रीज कैसे कर रही है, इस पाथवे के थ्रू कर रही है। देखो ये जो पाथवे ना, इस पाथवे के थ्रू वो बी सेल लगातार अपना नंबर इंक्रीज कर रही है। मतलब सेल डिवीजन स्टार्ट होने का मतलब कौन सी प्रोसेस हुई है। अब कोई बच्चा है ऐसा यहाँ पे जो मुझे बता पाएगा, ये सारा काम हुआ, बी सेल क्या कर रही है बताइए, बी सेल अपना सेल डिवीजन स्टार्ट करिए। सेल डिवीजन स्टार्ट करने का मतलब कौन सी प्रोसेस हुई बताइए, कौन सी प्रोसेस हुई, क्लोनल प्रोपोग्रेशन। तो बी सेल ने सबसे पहले क्या कर लिया बताओ, बी सेल ने सबसे पहले क्लोनल प्रोपोग्रेशन की प्रोसेस कर ली है। यहाँ पर बी सेल ने क्या कर लिया, क्लोनल प्रोपोग्रेशन। एक बार फटाफट से समझ लो। देखो यहाँ पर काइनेज आया, पीएलसी गामा को बुलाएगा, बीटीके को बुलाएगा, फॉस्फोराइलेशन करेगा, जिससे ये क्या हो जाएंगे बताइए, जिससे ये एक्टिव हो जाएगा। ये एक्टिव हो जाएगा तो ये कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। इसको क्या कर देगा, ये एक्टिव कर देगा। कैसे, फॉस्फोराइलेशन करेगा। ये कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। इसका क्या कर देगा बताओ, ये सर इसको एक्टिव कर देगा। कैसे करेगा, फॉस्फोराइलेशन कर देगा। वैसे ही ये क्या होता है, इनएक्टिव, इसका क्या कर देगा बताओ, एक्टिव कर देगा। सर कैसे किया, आपके सामने है। वैसे ही मैप काइनेज से आगे जाके मैप काइनेज क्या करेगा, फोस, जून और मिक का फॉस्फोराइलेशन करेगा।
जिससे ये तीनों के तीनों न्यूक्लियस में जाएंगे और ये क्या करेंगे, CDK और साइक्लिन जीन का एक्सप्रेशन ऑन करके जाएंगे। CDK और साइक्लिन जीन ये सेल डिवीजन में बहुत हेल्पफुल होती है, सेल डिवीजन में काम आती है। ये जैसे ही CDK और साइक्लिन जीन का एक्सप्रेशन ऑन होगा, सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब बी सेल जो होगी, बी सेल बनना स्टार्ट हो जाएगी। बी सेल बनना स्टार्ट होने का मतलब है क्या, स्टार्ट हो चुका है, क्लोनल प्रोपोगेशन। ये काम कब होगा, जब एंटीजन आएगा। लेकिन भैया एंटीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो अब क्लोनल प्रोपोगेशन क्या करेगा, अब क्लोनल प्रोपोगेशन क्या होगा, अब बोल के जाएगा भैया मेरी बस की बात नहीं है, बी सेल बोल रहा है मैंने खूब करवा लिया, मैंने खूब क्लोनल प्रोपोगेशन करवा लिया, अब इससे पार नहीं पड़ने वाली। अब आपको क्या करवाना पड़ेगा, अब आपको क्लास स्विचिंग करवानी पड़ेगी। क्या करवानी पड़ेगी बताइए, क्लास स्विचिंग। क्लास स्विचिंग का मतलब क्या होता है बताइए, ये जो हमारा IgM एंटीबॉडी है, इस IgM एंटीबॉडी को हमें कहाँ कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसमें इस IgM एंटीबॉडी को हमें, देखो हमने पढ़ा था ना MDGEA, तो M से A के अंदर, G के अंदर, E के अंदर, A के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट है। तो अब क्लास स्विचिंग करेंगे हम, क्या करेंगे बताइए, क्लास स्विचिंग कब करेंगे, जब एंटीजन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो देखो क्लास स्विचिंग में क्या होता है, ये PLC गामा कैसा है ये बताइए, ये है सर इनएक्टिव। जैसे ही इस काइनेज के पास जाएगा, जैसे इस काइनेज के पास जाएगा कैसा हो जाएगा बताइए, एक्टिव हो जाएगा सर ये। अच्छा, अब ये PLC गामा आगे जाके क्या करता है, तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ये PLC गामा आगे जाके जाता है PIP2 के पास में। किसके पास जाता है ये, PIP2 के पास में। और इस PIP2 को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, किसके अंदर, डाई एसाइल ग्लिसरॉल के अंदर और IP3 के अंदर, IP3 के अंदर। इसको हम फॉस्फोडाइल इसको हम पता है क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, इसको हम PI भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम PI भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम होता है PI। हम इसको बोले तो फॉस्फेटिडाइल, नहीं 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 नहीं, ये बात गलत हो जाएगी। आप इसको ऐसे याद रखिए, इसका नाम होता है फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल 2,3 बिसफॉस्फेट। क्या नाम होता है इसका, फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल 2,3 बिसफॉस्फेट। याद रखिएगा PIP2। ये PIP2 आगे जाके इसको ब्रेक कर देगा हमारा PLC गामा किसके अंदर, डाई एसाइल ग्लिसरॉल में और IP3 के अंदर। हाँ मैंने सही कहा था, इसको PI भी कहते हैं, शॉर्ट में इसको PI बोल देते हैं, फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल, PI भी बोल देते हैं इसको ना। तो आप याद रखना PI भी बात वही है, या तो आप PI बोल दो या आप PIP2 बोल दो, बात वही है ना। तो ये चीज़ आप याद रख लेना, कई जगह पे PI लिखा हुआ होता है तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। PI भी यही होता है, राइट, मैं बिल्कुल सही था। आगे चलते हैं, डाई एसाइल ग्लिसरॉल और IP3 किसने ब्रेक किया, PLC ने। अच्छा, अब ये जो हमारा IP3 होता है ना, ये पता है कहाँ जाएगा, ये जाएगा ER के पास में। कहाँ जाएगा, ER के पास में। और ER के पास क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास एक चैनल होते हैं, उन चैनल का नाम होता है, अभी ये चैनल बंद है, इनका नाम होता है IP3 गेटेड Ca+2 चैनल। क्या नाम होता है इनका, IP3 गेटेड Ca+2 चैनल। अभी ये चैनल कैसे बताओ, क्लोज, कैसे, क्लोज। अब देखो ध्यान से सुनना, जैसे ही हमारा IP3 यहाँ आके बाइंड करेगा तो ये चैनल जो होंगे ना, ये चैनल क्या हो जाएंगे, ये चैनल ओपन हो जाएंगे। ये देखो चैनल ओपन हो गए। कब हुए चैनल ओपन बताइए, जब क्या आके बाइंड किया, जब IP3 आके बाइंड किया। कौन आके बाइंड किया, IP3। चैनल ओपन होने से क्या होंगे, यहाँ अंदर की तरफ Ca+2 की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। कहाँ पर, हमारे ER के अंदर। ER में Ca+2 स्टोर होता है ना। ये Ca+2 बताइए कहाँ आएगा बताइए, ये Ca+2 बाहर की तरफ आएगा। ये लो जी, Ca+2 आ गया बाहर की तरफ। अब Ca+2 जब बाहर की तरफ आएगा तो इसकी मुलाकात होगी किससे, इसकी मुलाकात होगी किससे, काल मॉड्यूलिन प्रोटीन से। किससे मुलाकात होगी इसकी, काल मॉड्यूलिन प्रोटीन से। तो हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं काल। क्या लिखते हैं हम इसको शॉर्ट में, काल से इसकी मुलाकात होगी। किससे, काल से। तो जैसे ही ये Ca+2 काल से जुड़ेगा, देखो तो हमारे पास क्या बन जाएगा, काल Ca+2, ठीक है। अब ये काल Ca+2 पता है कहाँ जाएगा, ये जाएगा कैम काइनेज के पास में। किसके पास जाएगा,
कैम काइनेज, और इस कैम काइनेज का क्या कर देगा, इस कैम काइनेज का फॉस्फोराइलेशन कर देगा। क्या कर देगा, फॉस्फोराइलेशन, जिससे ये कैम काइनेज पहले बताइए क्या था, पहले ये था इनएक्टिव, आगे जाके क्या हो जाएगा बताइए, एक्टिव हो जाएगा। अच्छा फिर क्या हुआ, इसके होने से क्या होता है बताइए, तो सर ये कैम काइनेज जैसे ही एक्टिव होगा, ये कैम काइनेज पता है क्या करेगा, ध्यान से सुनिएगा सर, ये जो कैम काइनेज है ये जैसे ही एक्टिव होगा, ये कैम काइनेज आगे जाके बुलाए, आगे जाके क्या करेगा सर, ये आगे जाके ये जाएगा सर रो के पास में। किसके पास जाएगा सर, ये जाएगा रो के पास में, और इस रो को अपने साथ बाइंड करवाएगा। कैम काइनेज जो फॉस्फोराइलेटेड है ये इस रो को अपने साथ बाइंड करवाएगा, और इस रो का भी क्या कर देगा, फॉस्फोराइलेशन, जिससे ये रो क्या हो जाएगा बताइए, ये रो एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एक्टिव। अब हमारे पास क्या हो चुका है बताइए, रो एक्टिव हो चुका है। ये लो जी रो एक्टिव हो गया, रो क्या हो गया बताइए, रो हमारे पास में फॉस्फोराइलेटेड हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। अब ये रो पता है कहाँ जाएगा, ये रो जाएगा रोक के पास में। कहाँ जाएगा, ये रोक के पास में, और जैसे ही रोक के पास में जाएगा तो मैं इसको कहाँ बनाऊं, अब मैं इसको इधर बनाऊंगा। इसके लिए मुझे ये साफ करना पड़ेगा, ठीक है, तो अब मुझे ये साफ करना पड़ेगा, इसको मैं साफ करने जा रहा हूँ, ठीक है। हम कहाँ आ चुके, देखो हम कहाँ आ चुके, यहाँ देखिए ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, ठीक है। अच्छा हमारा क्या हो चुका था बताइए, हम देखो यहाँ तक पढ़ चुके थे, दोबारा लिख रहा हूँ, रो से क्या हो गया था, रोक, और रो से रोक होने के बाद में क्या होगा, ध्यान सुनना, जैसे ही रोक के साथ में कौन जुड़ेगा, रोक, और इस रोक का फॉस्फोराइलेशन होगा, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये भी कैसा था, फॉस्फोराइलेटेड था। अरे इसके पास फॉस्फोराइलेटेड रोक आ रहा था और इसके साथ बाइंड करके इसको भी फॉस्फोराइलेटेड कर रहा था। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ध्यान से सुनना, ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बना है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बताइए क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसका एक नाम होता है इस कॉम्प्लेक्स का, इसे बोलते हैं लिन काइनेज। क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं इसे, लिन काइनेज। ओके, और ये लिन काइनेज जो होता है ना, ये पता है क्या करता है, ये माइक्रोट्यूब्यूल ओरिएंटेशन में हेल्प करता है। माइक्रोट्यूब्यूल ओरिएंटेशन में हेल्प करता है। माइक्रोट्यूब्यूल ओरिएंटेशन में हेल्प करने का मतलब समझते हो, जो आपकी देखो, ये आपकी माइक्रोट्यूब्यूल इस प्रकार से पड़ी हुई है, ये आपकी माइक्रोट्यूब्यूल पड़ी हुई है। देखो माइक्रोट्यूब्यूल में एक पॉजिटिव एंड होता है, एक नेगेटिव होता है, आपको पता ही अच्छे से, एक पॉजिटिव एंड होता है और एक कैसा होता है, एंड होता है, नेगेटिव एंड होता है। ये देखो ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव एंड है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव एंड है। तो माइक्रोट्यूब्यूल ओरिएंटेशन का मतलब समझते हो, जैसे ही ये लिन काइनेज आएगा, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल जो होगी ये प्रॉपर्ली ओरिएंटेड हो जाएगी। प्रॉपर्ली मतलब इस प्रकार से ओरिएंटेड हो जाएगी। मतलब देखो ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल क्या हो जाएगी, प्रॉपर्ली ओरिएंटेड हो जाएगी। कौन करके जाएगा इनको बताइए, लिन काइनेज। क्या कर देगा इनको, लिन काइनेज इनको प्रॉपर्ली ओरिएंटेड कर देगा। लिन काइनेज मतलब रोक कॉम्प्लेक्स क्या कर देगा, इनको प्रॉपर्ली ओरिएंटेड कर देगा। माइक्रोट्यूब्यूल ओरिएंटेशन में कौन मदद करती है बताइए, माइक्रोट्यूब्यूल ओरिएंटेशन में मदद करती है हमारी कौन, सर हमारी लिन काइनेज मदद करती है। अच्छा ये जब ऐसे ओरिएंटेड हो जाएगी, इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे तो बहुत भयंकर फ़ायदा होगा। देखो यहाँ पे, अरे सीधी सी बात है, हमारे यहाँ पर वेसिकल तो होगी ना, वेसिकल होगी कि नहीं, वेसिकल होगी कहाँ पर, इस बी सेल के अंदर। और इस वेसिकल के अंदर हमारे पास कौन से प्रोटीन कौन से एंटीबॉडी होंगे बताइए, इस वेसिकल के अंदर हमारे पास होंगे IgG एंटीबॉडी। कौन से एंटीबॉडी, IgG एंटीबॉडी। अब ये IgG एंटीबॉडी जैसे ही ये प्रॉपर्ली ओरिएंटेड होंगे, ये IgG एंटीबॉडी यहाँ पे आएगी और यहाँ आके बैठ जाएगी, ये लो जी। और इसके अंदर हमारे क्या है, ये हमारे इसके अंदर देखो, ये वेसिकल्स यहाँ पे आएगी और ये इसके ऊपर इस प्रकार से बैठ जाएगी, और इसके अंदर हमारे पास क्या है, IgG एंटीबॉडी है। अब ये इस प्रकार से आगे की तरफ ट्रांसफ़र होगी, ये देखो, ये लो जी, यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे, फाइनली ये कहाँ पे पहुँचेगी, फाइनली हमारी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में पहुँचेगी।
अब मैं इसको कहाँ बनाऊँ इसको मैं फाइनली। देखो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस प्रकार से आ रही है ना, देखो आ रही है कि नहीं आ रही है, ये सेल ही तो है। तो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाएगी, फाइनली कहाँ जाएगी, हमारे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में ये आ गई है। ठीक है, कौन आ चुकी है बताइए, कौन आ चुकी है, वेसिकल्स। इस वेसिकल के अंदर बताइए क्या है, इस वेसिकल के अंदर है IgG एंटीबॉडी। अच्छा, इस वेसिकल का पर्टिकुलर नाम होता है क्या कुछ, तो इसका नाम होता है सर सिक्रेटरी वेसिकल। कौन सी वेसिकल, सिक्रेटरी, क्योंकि ये सिक्रेटरी नेचर की होती है। इसके अंदर जो भी कंटेंट होता है इसको कहाँ से कहाँ रिलीज करती है, ये सेल से बाहर रिलीज करती है। तो जैसे ही यहाँ पे आएगी तो इसके अंदर ये जो क्या है, इसके अंदर ये जो IgG है, इस IgG को क्या कर देगी बताइए, ये इस प्रकार देखो सेल के पास आ चुकी है। यहाँ आने के बाद यह अपना जो कंटेंट है, इस कंटेंट को देखो इस प्रकार से क्या करेगी, ये इस प्रकार से ये अपना जो भी कंटेंट है इस कंटेंट को बाहर रिलीज कर देगी। कहाँ, सेल से बाहर। अब मैं इसको आगे कैसे बनाऊँ, इसको आगे यहाँ बनाते हैं बच्चों। इसको साफ करने जा रहा हूँ मैं, इसको मैं साफ करने जा रहा हूँ, इसको मैं साफ करने जा रहा हूँ। ये देखिएगा आप लोग अच्छे से ध्यान से, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। ठीक है, किधर भी बना लो हमें समझ में आना चाहिए। फिर से कह रहा हूँ, ये देखो यहाँ ऐसी कंडीशन हो चुकी थी, हुई थी कि नहीं थी, ऐसी कंडीशन हो चुकी है ना, बताओ। अरे हो चुकी है ना ऐसी कंडीशन, हुई है कि नहीं हुई ऐसी कंडीशन, सर हो गई है ऐसी कंडीशन, हमें दिखाई दे रही है सर। ये हमारी क्या है, ये हमारी वेसिकल्स देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ क्या कर चुकी है, वेसिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर चुकी है। क्या कर चुकी है, वेसिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज कर चुकी है। अच्छा, इसके अंदर जो भी कंटेंट है, इस कंटेंट को इसने कहाँ रिलीज कर दिया बताओ, इस कंटेंट को इसने बाहर रिलीज कर दिया। क्या कंटेंट है, IgG है सर। क्या है, IgG एंटीबॉडी। ये देखो जी IgG एंटीबॉडी है। अब ये जो IgG एंटीबॉडी है, इसको जैसे ही बाहर की तरफ क्या दिखेगा, देखो इसको बनाता हूँ मैं, ये रही हमारी IgG एंटीबॉडी। अब इसको जैसे ही बाहर की तरफ क्या दिखेगा, देखो भैया IgG एंटीबॉडी बनी क्यों, ये सारा काम हुआ क्यों, क्योंकि भैया हमारे पास एंटीजन कंसंट्रेशन क्या था बताइए, एंटीजन कंसंट्रेशन क्या था बताइए, बहुत ज़्यादा हो गया था। एंटीजन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया था तो क्लोनल प्रोपगेशन कंडीशन फेल। उसने कहा कि भैया अब मैं अपना नंबर नहीं बढ़ा सकती, बहुत हो गया, अब आपको क्लास स्विचिंग करवानी ही पड़ेगी, मैं कुछ नहीं कर सकती, क्लास स्विचिंग करवाओ फटाफट से, नहीं तो आपकी कहानी ख़त्म हो सकती है। ठीक है, एंटीजन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, उसको रोको कैसे भी। तो हमने ये क्लास स्विचिंग करवाई जो आपको बताया। IgG बाहर आ गया एंटीबॉडी, जैसे ही इसको ये दिखेगा, बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास में, कुछ इस प्रकार से कंडीशन बनेगी कि नहीं बनेगी। अरे क्या ऐसी कंडीशन बनेगी क्या, ओके। इसको क्या कहते हैं सर, ये है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कहाँ जाएगा बताइए, ये जाएगा न्यूट्रोफिल के पास में। कहाँ जाएगा, न्यूट्रोफिल। और न्यूट्रोफिल क्या करेगा, ये तो आपको सबको ध्यान से अच्छे से पता है, ये हमारा न्यूट्रोफिल है। इस न्यूट्रोफिल के पास में क्या होता है बताइए, IgG रिसेप्टर। इसके ऊपर ये जाके बाइंड कर जाएगा, ये देखो जी बाइंड कर गया। अच्छा फिर से क्या होगा, अरे फिर तो कुछ बचा ही नहीं है सर, रिसेप्टर इंटरलाइजेशन होगा। ये देखो जी, ये हमारा रिसेप्टर अंदर की तरफ चला गया, ये देखो ये हमारा रिसेप्टर अंदर चला गया सर, ये लो। अब कुछ बचा है नहीं सर, क्यों, ये देखो सर ये वेसिकल्स, इसको थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं, हमारे हाथ में अभी तो, ये लो सर, ये वेसिकल्स फ्यूज होके अंदर की तरफ जाएगी। ये देखो सर, ये कंडीशन है, कोई दिक्कत है किसी को। और ये देखिए सर, यही तो कंडीशन बना रहे हो आप, अरे यही तो कंडीशन बनाना चाहते हो आप, बिल्कुल यही बनाना चाहता हूँ। ये हमारी वेसिकल्स क्या हो चुकी है, अलग हो चुकी है। अच्छा यहाँ पर कौन है, यहाँ पर लाइसोसोम है। लाइसोसोम बहुत हरामी होता है ना, मैंने आपको बताया था। ये इसको अपने पास बुलाता है प्यार से, और इसको अपने पास बुला के इसको काट देता है। काट देने का मतलब है ये हमारी जो एंटीजन है, इस एंटीबॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो हमारी एंटीजन क्या हो जाती है बताइए, एंटीजन डिग्रेड। और जैसे ही एंटीजन डिग्रेड हो जाएगी तो बताइए क्या आ जाएगा, बताइए क्या आ जाएगा, सुकून। अरे सुकून आएगा कि नहीं आएगा, एंटीजन क्या हो चुकी है, डिग्रेड हो चुकी है, अब जाके थोड़ा सुकून आया। कैसे भी हमारा पर्पज़ क्या है, इसको डिग्रेड करना। तो ये सारी की सारी प्रोसेस मैंने आपको बताई है। ये कौन सी सेल थी बताइए, ये हमारी बी सेल थी।
अब आपको इसको कैसे बनाते हो, शुरू से कैसे, कहाँ से क्या स्टार्ट करते हो, वो आपके ऊपर है। मैंने सारा आपको बता दिया। ये क्या चीज़ है बताइए? ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ये क्या चीज़ है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। लिन काइनेज का काम क्या होता है? लिन काइनेज का काम होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का ओरिएंटेशन करना। लिन काइनेज का मतलब ये कॉम्प्लेक्स रॉक कॉम्प्लेक्स ट्री। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। राइट, बहुत ही बड़ा टॉपिक था रे ये, बहुत ही बड़ा टॉपिक गया।